माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। अरे टुनी, टिफ़िन तो लेती जाओ। मैंने तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं। ये राजमा चावल। माँ, आप कितनी अच्छी है। रोज़ सुबह उठकर मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना बनाती है। कितनी मेहनत करती है आप। आई लव यू सो मच माँ। आई लव यू सो मच मेरी बच्ची। चलो अब स्कूल को लेट हो रहा है, और हाँ, टिफ़िन मिल बांट कर खाना, ठीक है? मम्मी मम्मी मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है और आप अभी भी सोई हैं। मुझे टिफ़िन नहीं देंगी क्या मम्मी? मम्मी उठिए ना प्लीज़, मुझे बहुत लेट हो रहा है। टिफ़िन दे दीजिए ना प्लीज़। मम्मी मम्मी। क्या है कुकू, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? टेबल पे 10 रुपए पड़े हैं, कैंटीन से कुछ खा लेना। अब जाओ, मुझे परेशान मत करो, सोने दो मुझे। एक घने से जंगल में टुनी एक छोटे से और प्यारे से घर में अपनी बेटी टुटू के साथ रहती थी। टुनी बहुत ही समझदार और मेहनती थी। वो अपने साथ साथ अपनी बेटी टुटू का भी बहुत ख्याल रखती थी। टुनी टुटू के पढ़ाई का भी विशेष ध्यान रखती थी। लेकिन टुनी की पड़ोसन कावेरी बहुत ही आलसी थी। वो दिन भर टीवी देखती रहती और सोती रहती थी। वो ना खुद का ख्याल रखती थी, ना ही अपनी बेटी कुकू का। बेचारी कुकू अपनी माँ से बहुत परेशान थी। आइए देखते हैं टुटू और कुकू का स्कूल में क्या हाल है। तो बच्चों, आज हम आपके मैथ्स के पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हर बार की तरह इस बार भी हमारी होनहार स्टूडेंट टुटू ने टॉप किया है। शाबाश टुटू। Congratulations टुटू, congratulations। सर, इसका क्रेडिट मेरी माँ को जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम के वक्त उन्होंने मेरी अच्छे से तैयारी कर ली थी। वाह, सबके पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए जो अपने बच्चों का ख्याल रखे। शाबाश टुटू। अब देखते हैं नेक्स्ट पेपर किसका है। और तो नेक्स्ट है कुकू, और कुकू का इस बार भी सबसे कम नंबर्स आए हैं। कुकू, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती हो? सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छे से मन लगा के पढ़ूंगी। आइए देखते हैं लंच ब्रेक में क्या हुआ। चलो खेलते। मेरे तुम्हारे कितने नंबर्स आए? मेरे तो 3 आए। टुटू अपना टिफिन खाने के लिए गार्डन में आती है। तभी टुटू देखती है कि कुकू कहीं जा रही होती है। अरे कुकू, कहाँ जा रही हो? मैं तो कैंटीन जा रही हूँ टुटू। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी माँ ने आज बहुत सारे राजमा चावल दिए हैं। आओ खाते हैं। यहाँ बैठते हैं हम। अरे कुकू, आओ ना, शर्माओ मत। अरे टुटू, इसकी क्या ज़रूरत थी? दोनों खाने का आनंद उठाते हैं। अरे वाह टुटू, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम तो बहुत लकी हो जो तुम्हें इतनी लविंग और केयरिंग मम्मी मिली है। तब कुकू मन ही मन सोचती है, काश मैं भी टुटू की तरह लकी होती और मुझे भी इतनी लविंग और केयरिंग मम्मी मिलती। चलो कुकू, चलते हैं अब। स्कूल की छुट्टी के बाद टुटू और कुकू अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। टुटू खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। इधर कुकू भी अपने घर जाती है और डोर बेल बजाती है और बजाते ही रहती है। लेकिन कावेरी दरवाज़ा नहीं खोलती, क्योंकि वो घोड़े बेच के सो रही होती है। टुनी अपने घर से बहुत देर से कुकू को बाहर देखती है। आखिरकार ना चाहते हुए भी वो कुकू के पास जाने लगती है। टुनी उड़ते उड़ते कुकू के पास जाती है और कुकू से पूछती है, क्या हुआ कुकू, तुम बाहर क्यों खड़ी हो
और कावेरी दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है? सब ठीक तो है? तुम इतनी देर से बाहर खड़ी हो। अरे सब ठीक है आंटी, बस लगता है मम्मी अभी नींद से उठी नहीं है। क्या कावेरी अभी भी सो रही है? अच्छा चलो तुम मेरे साथ चलो। टुनी कुकू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। कुकू और टुटू साथ में खेलते हैं और थोड़ी देर बाद टुनी कावेरी के घर जाती है। तब तक कावेरी नींद से जगी हुई रहती है। कावेरी बहन, आप अब उठी है? कुकू और टुटू कब के स्कूल से आ चुके हैं और आपकी सुबह अब हुई है। मेरी बात माने तो ये आलस छोड़ दीजिए और आप अपनी घर गृहस्थी की तरफ और कुकू की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। देखिए कावेरी बहन, आप अपने घर गृहस्थी में ध्यान दीजिए। मेरे घर में ताक झाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर को अच्छे से संभालना जानती हूँ। कावेरी की इतनी कठोर बातें सुन के टुनी वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी मुझे लेक्चर देने वाली। हाँ। एक दिन बरसात के दिनों में बहुत तेज़ बारिश होती है। टुनी बरसात से पहले ही अपने घर की अच्छे से मरम्मत करती है, लेकिन कावेरी अपने आलस की वजह से अपने घर की मरम्मत नहीं करवाती। इसलिए कावेरी का घर टूटने की कगार पर होता है और एक दिन कावेरी का घर टूट जाता है। तेज़ हवा और भारी बरसात के कारण कावेरी का घर टूट के बिखर जाता है और कावेरी और कुकू भारी बरसात में भीगते रहते हैं। टुनी ये सब अपने घर से देखती है। जैसे ही टुनी को कावेरी और कुकू तेज़ बारिश में भीगते हुए दिखते हैं तो वो तुरंत उनकी मदद करने निकल जाती है। टुनी एक बड़ा सा छाता लेकर उन दोनों को बारी बारी अपने घर ले आती है। घर आने के बाद टुनी कावेरी को अच्छे से समझाती है। देखा कावेरी बहन, आपके आलस का नतीजा, आपके आलस की वजह से आज आप बेघर हुई है। हाँ टुनी बहन, मैं समझ गई। मेरी आलस की वजह से ही आज मैं बेघर हुई हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी आपने मेरी मदद की। शुक्रिया। मैं आज से अपना आलस छोड़ दूँगी और जी जान से मेहनत करूँगी। उस दिन से कावेरी अपना नया घर बनाने में जुट जाती है। दिन रात मेहनत करके कावेरी अपना एक नया मकान बना ही लेती है। कावेरी की मेहनत का नतीजा एक सुंदर सा घर होता है। दिन रात एक करके अपनी मेहनत से बना हुआ चमचमाता घर देख के कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके साथ ही कावेरी अपनी बेटी कुकू का भी बहुत ख्याल रखती है। तो दोस्तों, कावेरी की स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है।